Hello, people. I'm back again with something new, and this is Tarot Expose with Kavita Kapoor Khalsa. This will be coming on Fridays at 9 p.m. Okay, so I just want to introduce you guys to a couple of students who've had amazing journey with tarot. अब ये टैरो क्या चीज होती है, आधे लोगों को तो यही नहीं पता है। कई लोग कहते हैं वो पत्ते, वो जो तोता उठाता है, नहीं, ये वो नहीं है। ये कुछ एकदम अलग ही चीज है जिसमें आपको एक डिविनिटी मिलती है, आपको इंट्यूशन से हम चलते हैं। और हम ये देखते हैं कि कैसे वो इंसान जो है अपने जीवन के अंदर जो सवाल जो है वो पा सकता है। एस्ट्रोलॉजी कई लोग जो हैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, और कई लोग जो हैं वो पूछते हैं कि ये पत्ते सच होते हैं, कितना सच हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं। तो इसीलिए मैंने ये टैरो एक्सपोजे शुरू किया है कि आपको जानने को मिले कि टैरो होता क्या है, और उनकी जुबानी जो कि हमारे साथ सीखे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो ज्वाइन करें। एंड इसीलिए मैंने सिंगल उसमें ये आपको बताने के लिए शुरू किया। टैरो कार्ड्स बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीडिंग होती है, एंड आपको वो पता चलता है जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कंफ्यूजन है। एस्ट्रोलॉजी आपको 100% बताती है, एंड मैं खुद एक उस जर्नी पे हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन सीखने के रास्ते पे हूँ। लेकिन जो मेरे पास बहुत लोग इस तरह से आते हैं जो कहते हैं कि अरे हाँ, हमारे पंडित ने भी ऐसे ही कहा था। सो अगर आपको सिर्फ पंडितों पे वेट नहीं करना है और अपने आप अपनी डिविनिटी को समझना है, देन आप टैरो कार्ड से पूछ सकते हैं। और ओशो ज़ेन टैरो जो है एक अलग तरीके का टैरो डेक है, जो कि बहुत इंफॉर्मेशन आपको देता है, और प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है, और सीधा सटीक गाइडेंस आपको मिलती है। मैं तब तक इंतजार कर रही हूँ कि हमारे जो एक स्टूडेंट है जिनका नाम है कविता दावड़ा, जो एक बहुत ही छोटे शहर से है, बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन राजकोट शहर से है, जिन्होंने अपने जिंदगी को एक नए मायने दिए। और मेरी पहली स्टूडेंट एक्चुअली, क्योंकि कई साल हो गए और फिर मैं लगभग 11-12 साल से टैरो कर रही हूँ। एंड ओशोज एंड टैरो से मेरी जिंदगी काफी ओपन अप हुई, क्योंकि बहुत इसके अंदर प्रैक्टिकल अवेयरनेस जिसे है वो हम कहते हैं। एक बार फोन कर लिया जाए उनको कि क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, कहाँ रह गए वो। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो ऐड ऑन हो, और वो ऐड ऑन ही नहीं हो रहे हैं। Hello people, I'm back, and this was a technical glitch. I was to start at 9, which I did, but unfortunately हमारे जो guest client है, she couldn't join in. So I'm back again, and I would like to talk on Osho Zen Tarot. इसीलिए बहुत लोग जो हैं बहुत सवाल करते रहते हैं कि होता क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या जिंदगी में बदलाव आता है, और क्या ये पत्ते कुछ बता भी सकते हैं कि नहीं। तो आइए उसका एक्सपोज करें और उसका खुलासा करें। And let me add my first student, who I taught from 3 years ago. Let's see what she has to say, and what is her journey with tarot. And उनका नाम है कविता दावड़ा, and she's been into healing। राजकोट से हैं वो, and here we are. Hi Kavita, finally Kavita meets Kavita। हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे और वो कनेक्शन नहीं बैठ रहा था। तो मैं सीधा सीधा ये बात कर रही थी कि ओशो ज़ेन टैरो करके जो टैरो है, बहुत सारे टैरो डेक्स हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है क्या नहीं है। तो मैं लोगों को बता रही थी कि एक अलग प्रकार के डेक है जो कि बहुत आसान, सिंपल और प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको मिलती है, और सीधा पॉइंट पे आता है और आपकी जीवन को आसान बनाता है। और वो आसान कैसे बनी, क्या हुआ, क्या जर्नी रही। कविता जो कि एक 2 बच्चों की मदर हैं, एंड होम मेकर हैं ज्यादातर तो, एंड हीलर भी हैं, और ये अपने घर से ही ऑपरेट करती है, राजकोट से। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। और क्या प्रॉम्प्ट किया आपको, आपको कैसे लगा कि मुझे ये ओशो ज़ेन टैरो सीखने की इच्छा है, क्या अंदर आया आपके मन में? मुझे ना, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मेरे को टैरो कार्ड्स कर दिया था, जस्ट एक फन के लिए। एक ही कार्ड निकाला था, एक ही क्वेश्चन किया था, वो फ्यूचर का क्वेश्चन था। तो फ्यूचर में जाके वो उसकी जो प्रेडिक्शन थी वो सही बैठी, तो मेरे को लगा, मैंने उसको सीधा फोन किया कि क्या है, क्या चीज है, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने बोला मेरे को सीखना है। थोड़े टाइम के बाद वो मेरे सामने ही बोले आप भी सीख सकते हो। मैंने बोला क्या हम सीख सकते हैं?
बोले हाँ। फिर मुझे लगा, मैंने आपका कांटेक्ट किया और सीधा मैंने सीखने का तय कर लिया था। मुझे कुछ पता नहीं था क्या होता है, कार्ड्स डेक कुछ पता नहीं था। वाओ। इवन अगले दिन आपको फोन किया था कि जैसे टीवी में मैं देखती हूँ कि भाई ये सब कैंडल्स वैंडल्स लगा के बैठते, रिंग्स पहन के बैठते, मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना। आपने बोला ऐसा कुछ जरूरी नहीं, मैं तो नहीं करती हूँ, फिर आपकी वजह से आपको लाइट लगे तो करना। फिर हमने नहीं किया कभी भी ऐसा कुछ। हम ड्रामे में नहीं बिलीव करते हैं, वो तुमको थोड़ा डरावना दिखाने के लिए, वैसे इंसान डरा होता है। और मैं आपको बोलूं, अब आपके लाइफ में एक अंधकार सा आने वाला है, ये सब बकवास हम नहीं करते हैं। वो उसको ड्रामा कहते हैं, उससे सनसनीखेज खबर फैलती है और आप वैसे ही डरा हुआ इंसान और डर जाता है। लेकिन हाँ, ये चीज आपने सीखना ही क्यों चूज किया? हो सकता था कि आप कुछ और सेशंस करते और जानते, और मतलब हिम्मत करके आप एक छोटे शहर से, मतलब राजकोट से अहमदाबाद तक आना आपके लिए बहुत बड़ा कदम था। तो कितनी अंदर एक वो जज्बा रहा होगा आपका कि ये सीखना चाहते हैं आप? मुझे जब ये सही बैठा ना, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत तब कंफ्यूज रहती थी, बार बार किसी से पूछना, बहुत मैं किसी के ऊपर डिपेंड रहती थी। मैं हमेशा सपोर्ट ढूंढती थी। तब मेरे को ऐसे लगा कि अगर सीख ही सकते हम, इसमें कोई ऐसा है नहीं कि कुछ हीलर आप होना ही चाहिए, कि कोई मोडालिटी आती है तो ही आप सीख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगा अगर हम सीख सकते हैं तो क्यों ना हम सीख के हमारी जर्नी हम खुद चूज करें। कि कभी भी होता है, हर मोमेंट हमको है ना चूज करना पड़ता है लाइफ में। जैसे बच्चों का करियर है, कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी है इन्वेस्ट करना, कि कुछ बिजनेस है, कुछ भी होता है। तो मेरे को लगा कि हम किसी के ऊपर क्यों डिपेंड है, जब हम हमारी लाइफ देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, तो हम ही सीख लें। और मेरे को सीखने का बहुत इंटरेस्ट है, कुछ भी आता है मैं एक बार ऐसा सोचती हूँ कि मैं सीख सकती हूँ अगर, तो मैं सीख ही लूँ। और हमारी लाइफ किसी के हाथ में क्यों दे। हाँ। आजकल किसी के ऊपर ट्रस्ट करना इतना इजी नहीं है, यस। इतना सेफ नहीं है। तो मैंने सोचा हम ही हमारी लाइफ तय करें, हम खुद सीखे, हमारी फैमिली को सबको हम गाइड करें। और लोगों को भी, जो मेरे पास तो बहुत ऐसे क्लाइंट आते थे जो 10-10 हजार एस्ट्रोलॉजर से विधियां करा के, पूजा पाठ करवा के फिर आते थे, कुछ नहीं होता है, अब आप बताओ। हम सीधा बता देते भाई ये कार्ड बता रहे हैं आपको क्या करना है, ये सही है तो है, नहीं है तो नहीं है। फिर उसको सही लगता है, वो चक्कर में फंसने वाली बात नहीं है इसमें। बताओ, आप कहीं डिपेंडेंट तो नहीं हो गए हो इन कार्ड्स के ऊपर, और अपना अंदर से जो आवाज आती है उसको सुनना ज्यादा हुआ है या कम हुआ है? नहीं, इनफैक्ट तो मुझे मेरे कार्ड से बहुत सारी फ्रेंडशिप हो गई है। और जब भी मेरे को गाइडेंस चाहिए, मैं सीधा कार्ड से ले लेती हूँ, गाइडेंस मेरे को मिल जाता है। और कई चीज ऐसी होती है फैमिली की है कि भाई ये करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, या कोई किसी और के लिए हम कार्ड्स निकालते हैं तो उसके लिए आता है, हम उसको बता नहीं सकते, गाइड नहीं कर सकते, फैमिली मेंबर से जिद्दी नहीं मानता है, तो उसमें ऑप्शन आता है, गाइडेंस आता है कि अब उसको क्या करना है। जैसे कर तो लिया ये, तो उसके बाद क्या करना। करेक्ट, तो करेक्ट। से भी निकलने का गाइडेंस मिल सकता है। तो मुझे तो बेटर लगता है, कोई डिपेंडेंसी मेरी तो इसमें नहीं है। तो आपकी कोई एक्सपीरियंस ऐसा है जो आप शेयर करना चाहो? हाँ, इससे तो मेरे को बहुत फायदा हुआ है। जैसे मेरे प्रॉब्लम्स, खुद के प्रॉब्लम्स थे, कई बार ऐसा होता है हम खुद के प्रॉब्लम से किसी और के ऊपर ब्लेम करते जा रहे हैं, तो हमारा ग्रो नहीं होता है। करेक्ट। तो मेरे को मेरी मिस्टेक जहां जहां थी वो मेरे को पता चला कार्ड से, और मैंने अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड के हेल्थ इश्यूज थे, वो मुझे पता चलने लगा कि लेजीनेस है कि क्या है, वो है, वो मैं उनको बताने लगी, गाइड करने लगी। और उनको भी पता चलने लगा कि ये बिल्कुल सही सही जा रहा है। उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट, कार्ड के ऊपर ट्रस्ट ज्यादा बैठ रहा था। वो कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, मेरे से पूछते हैं कि तेरे कार्ड्स क्या बता रहे, प्लीज मेरे को कार्ड निकाल के दे, रीडिंग करके दे। वंडरफुल, दैट इज बहुत बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताओ कि लोगों को सीखना चाहिए या सेशन लेना चाहिए, कौन से, या दोनों ही करना चाहिए? हाँ, पहले मैं ऐसे बोलूंगी, जैसे मैंने एक कार्ड जैसे किसी से रीडिंग करा, जस्ट फंड किया था, फ्री किया था, तो मुझे समझ में आया कि ये सही है, ट्रस्ट बैठा। अगर आपको टेरो के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो एक सेशन ले लो तो पता चले कि क्या चीजें आपके लिए सही है या नहीं, बेटर है कि नहीं। और उसके बाद सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए, हेल्थ इशू, रिलेशनशिप, मनी, सबके लिए हमको कुछ ना कुछ गाइडेंस तो चाहिए ही चाहिए। तो हम किसी और से क्यों मांगे, जब हमको पता है हम चूज कर सकते, हमको पता होता है, तो हम खुद डिसाइड करें, हम खुद चूज करें।
जैसे बच्चों का करियर है तो ये करना वो करना, तो उसमें भी काम आता है। तो कार्ड सच बताते हैं, मतलब बहुत लोगों का सवाल होता है कितना सच होता है इसमें, मतलब क्या ये सच्ची बता सकते हैं फ्यूचर या आपका करंट स्टेट जो भी है? हाँ बिल्कुल बता सकता है, 99% मैं बोलती हूँ कि सच बता देता है। क्लियर क्या चल रहा है वो तो पता चल ही जाता है, उसके बाद करना क्या है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि टैरो हमेशा एक्शन बेस होता है कि आप क्या एक्शन लोगे और अपने आगे के जीवन को कैसे बदलोगे। सो कुछ किसी आपको लोगों को अगर इंस्पिरेशन की बात करनी हो, कुछ कहना हो टैरो के बारे में, कुछ बोलना चाहेंगे? और मैं यही जानती हूँ कि कविता की इंट्यूशन पावर्स बहुत अच्छी हैं। अगर आपको कहीं भी बुक करना हो, यू कैन फाइंड हर ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम, एंड इनसे सेशन ले सकते हैं। सीखना हो तो मेरे पास आ सकते हैं। सॉरी। सो नहीं, इंस्पिरेशन के लिए कुछ कहना चाहते हैं लोगों को टैरो के बारे में? मैं टैरो से ये बोल रही हूँ, इंस्पिरेशन के लिए मैं ये बोलूंगी कि मेरे टैरो सीखने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मेरे में हिम्मत आ गई है, क्या सच है क्या गलत है, पूरी जर्नी मेरी पास्ट से लेके प्रेजेंट फ्यूचर सब मैंने देख लिया कार्ड में, क्या सही है क्या गलत है, कौन सा चीज क्या करना। तो उससे हमको पता चल जाता है, हम बहुत क्लियर हो जाते हैं, बहुत इंस्पायर होते हैं और डिवाइन कनेक्शन मिलता है, हमारा इंट्यूशन पावर और ज्यादा बढ़ता है। मेरे को दूसरा बच्चा करना था तो भी मैंने कार्ड से चूज किया था, कार्ड से रीडिंग किया था। अभी हमारी जर्नी कैसी रहेगी, हमको क्या क्या करना है ऐसे। हाँ, सो मतलब लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारी मोडालिटीज है, जैसे ज्योतिष है, ये है वो है, सब अपना प्रोफेशन लेके बैठा है, सब अपने अपने तरीके से अच्छे से काम करता है। पर वही चीज हम सीख सकते हैं, तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, कोई गलत में नहीं फंसे, कोई सुपरस्टिशंस में नहीं फंसे, और खुद के ऊपर ट्रस्ट करके खुद सीखे और औरों को मदद करें। करेक्ट। और इसमें लोग पूछते हैं रेमेडीज वगैरह कुछ होती है, तो टैरो में रेमेडी का क्या स्कोप है? रेमेडी का हम ये कर सकते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी है तो उस हिसाब से हम रेमेडी दे सकते हैं, या फिर इसमें गाइडेंस मिल जाता है, गाइडेंस इतना क्लियर होता है कि और कोई एक्स्ट्रा रेमेडी की जरूरत होती ही रेमेडी नहीं। हम मेरे मुझे ऐसा लगता है हम खुद की एनर्जी को अगर बाहर बदलाव लाएंगे वो ही एक सबसे बड़ी रेमेडी है। बाहरी चीजों पे विश्वास ना करके खुद के मन पे और खुद पर भरोसा करेंगे तो वही सबसे बड़ा रेमेडी है, ऐसा मुझे लगता है। यस सही है। Wonderful. So, thank you so much, Kavita, for being my first guest and my first student. So, thank you so much for choosing एक अलग reality जिसमें आपको ना मैं आपको जानती थी ना आप मेरे को जानते थे, और हम कहाँ से मिल गए और बहुत अच्छा अभी तक का सफर रहा है। So, thank you so much. और मैं इधर ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने आपसे सीखा, क्योंकि मेरे को 3 साल हो गए सीखे हुए, फिर भी आप कनेक्ट हो हमारे साथ, जैसे फर्स्ट दिन थे वैसे ही अभी कनेक्टेड हो। ऐसा नहीं है, कभी भी मेरे को कंफ्यूजन होता है पहले से अभी तक, पहले भी बार बार मैं आपको फोन करती थी, आप सीधा मेरे को बता देते थे, मतलब हमेशा हेल्प करिए, आप रेडी होते हो, तो हमेशा गाइडेंस मिलता है मेरे को आपसे। आस्क एंड यू शैल रिसीव, वही तो है लॉ ऑफ द यूनिवर्स। आप आस्क करते हो आपको मिल जाता है कि ठीक है कहाँ फंसे हो। एंड मेन चीज है आपको एम्पावर होने की जरूरत है। सो जो कि आपने मैंने आपके अंदर बहुत चेंज देखा है फ्रॉम द डे आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, और आज की तारीख में बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एंड टैरो की जर्नी जो है वो पूरी हमको ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इसके थैंक साथ जैसे आप जुड़ते हैं तो हीलिंग और बहुत सारी चीजें अपने आप आने लग जाती हैं लाइफ में। So यू। that was wonderful. And next week हम same time same day एक अलग स्टूडेंट से उसकी अलग जर्नी जानने की कोशिश करेंगे। Thank you कविता, and may you keep creating, may you keep predicting, and लोगों तक आपकी बात पहुंचे और आपका बिजनेस भी बहुत अच्छे से चले। Thank you. बाय। Bye.